गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? कैसे हैं भाई लोग? नमस्कार भाई, नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? सबसे पहले तो बताओ भाई। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चैट मुझे थोड़ी सी छोटी नजर आ रही है। मैं बढ़िया हूँ बेटा, बढ़िया हूँ, बढ़िया हूँ, बढ़िया। एकदम बढ़िया है बेटा। तो भाई, पहली क्लास में आपका स्वागत है। मंथन नीट 2025, है ना? एक रीस्टार्ट ले रहे हो सभी लोग? कितने? चलो एक छोटा मोटा जान लेते हैं थोड़ा सा अपन। पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम बेटा आशीष चौधरी है। मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा आपको। और एसीपी सर आप बुला सकते हैं। हो सकता है बहुत से बच्चे पहले से जानते हो, पढ़े हुए हो, और हो सकता है कुछ बच्चे नए भी होंगे। क्यों भाई? तो जरा सबसे पहले तो यही बता दीजिए। फुल स्क्रीन बेटा मेरे ख्याल से आप कर पाओगे। देखो, स्टार्टिंग में अपन आराम से 5 7 10 मिनट बातें करेंगे। उस दौरान आपको क्या करना है, जो ऐप है इससे थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाओ कि कैसे चैट करना है, कैसे चैट ऑफ करना है अपने को, कैसे अपने को पूरे स्क्रीन पे वीडियो को देखना है। ये थोड़ा सा आप कर लोगे, मुझे पता है, मैं जानता हूं आपको अच्छे से। आपको कोई भी ऐप दे दी जाए तो आप 10 मिनट के अंदर तो ये बता दोगे कि इसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या कमियां है, सब कुछ निकाल के बता दोगे। क्यों भाई? तो थोड़ा सा आराम से ऐप को देख लो अच्छे से। अपन बातें करते रहेंगे तब तक, है ना? हाँ। लव यू बेटा, लव यू, लव यू, लव यू। हम्म। जब थोड़ा सा इसमें समय बिताओगे ना ऐप में, तब देखोगे अच्छा है, ये भी सिस्टम है इसमें, ये ऐसा भी करते हैं, अच्छा है। तो ये सारी चीजें आप गो थ्रू कर लो अच्छे से, ठीक है ना? थोड़ा सा यूज टू हो जाओ। हम्म। साउंड नहीं आ रही है? फिर इतनी देर से जवाब कैसे दे रहे हो? ऑडियो वीडियो क्लियर है पहले बता दीजिए। क्या बेटा ऑडियो वीडियो क्लियर है? कहीं भी साउंड में या वीडियो में कोई दिक्कत आ रही हो तो बता दीजिए। आ रही है ना? ठीक है। हाँ। ऑल क्लियर। ओके 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 ओके। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। साउंड सही है भाई। हो सकता है आपके ही फोन में, मतलब या तो म्यूट कर रखा होगा आपने, वो देख लीजिए। ठीक है। हम्म। फुल स्क्रीन पे कर सकते हो बिल्कुल। हाँ, फोन को ऐसे टिल्ट कर लो, फुल स्क्रीन पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर पाओगे। हम्म। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ तो बेटा, मैं पूछ रहा था, हाँ, मैं भी तुम्हारे बारे में थोड़ा सा जानना चाह रहा था। जानना मुझे सबसे पहले तो ये बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जो क्लास 12th के बाद अब सीधा पहली बार ड्रॉप ले रहे हैं? फ्रेशर्स जो हैं, कितने लोग ऐसे हैं फ्रेशर्स जो बिल्कुल फ्रेशर हैं? हाँ, पहली बार क्लास 12th के बाद ड्रॉप ले रहे हैं। क्या बात है, काफी लोग हैं। एक कह रहा मैं क्लास 11th में हूँ। क्या बात है, बिल्कुल एडवांस है भाई, क्लास 11th में। क्या बात है। कोई कह रहा है 2 अटेम्प्ट है, ठीक है। एक्चुअल में फ्रेशर जानने का रीजन थोड़ा सा ये होता है कि जो एक बार ड्रॉप ले चुका होता है उसको थोड़ा आइडिया होता है चीजों का, कि कैसे, मतलब अपने को थोड़ा सा एक आइडिया होता है कि भाई कैसे अपने को नोट्स बनाने हैं, क्या करना है, क्योंकि ये स्कूल से थोड़ा अलग है।
हो सकता है कुछ बच्चे स्कूल से सीधा आए हो, तो स्कूल से जब कोचिंग में आते हैं तो बेटा स्कूल में चीजें थोड़ा सा स्लो पेस पे चलती हैं। यहाँ भी स्टार्टिंग में अपन स्लो रखेंगे ताकि आप अच्छे से कवर अप करके और फिर स्पीड बढ़ाओ। ठीक है ना। 1.5 ड्रॉप कैसा होता है भाई? अरे 1.5 ड्रॉप कैसा होता है भाई? पहली क्लास में मस्ती छा रही है तुम्हें। रुक जाओ बेटा। हम्म चलो, अच्छी बात है। अब देखो एक्चुअल में क्या होता है, तुम्हें ये बेसिक, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा हो सर बेसिक मैथमेटिक्स है क्या? ये हो सकता है। ये बेसिक क्या है? ये बेसिक मैथमेटिक्स है या कुछ अलग है? जो हम पहला चैप्टर जो हम ले रहे हैं ये एक्चुअल में एनसीईआरटी में नहीं है कहीं बेसिक। एनसीईआरटी में तो बेसिक मैथमेटिक्स भी नहीं है। बेसिक क्या है? क्योंकि मैं मानता हूं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो बेसिक मैथमेटिक्स से भी बोला जाए तो बेसिक है। बेसिक मैथमेटिक्स में तो वो चीजें पढ़ते हैं जो एक्चुअल में क्लास 11th की मैथ्स में आती हैं, लाइक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। ये बेसिक क्या है? बेसिक क्या है भाई? बेसिक बेटा उससे भी पहले की चीजें हैं। लेकिन बेसिक मैथमेटिक्स लाइक इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन शायद शायद बहुत ही रेयर किसी क्वेश्चन में काम आता हो नीट में। लेकिन ये जो मैं बेसिक बता रहा हूं ना, ये बहुत ज्यादा काम आता है। हर बार बहुत ज्यादा काम आता है। कैलकुलेशंस, हमें कैलकुलेशन सीखनी पड़ेंगी। हमें सीखना पड़ेगा कि कैसे कैलकुलेशंस को फास्ट किया जाए। कुछ चीजें ध्यान भी रखनी पड़ती हैं और कुछ चीजें हमें प्रैक्टिस से आती हैं। सबका मिक्सअप करेंगे अपन, ठीक है ना। प्रैक्टिस भी करेंगे। जो याद करने की चीजें हैं कि भाई ये ध्यान रखोगे तो देखो √2 की वैल्यू ये होती है, √3 की ये, मतलब ये वैल्यूज भी याद रखनी होती है। फिर कैलकुलेशन में जैसे बेसिक कैलकुलेशन की पावर्स को कैसे सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई में क्या ध्यान देते हैं, डिवीजन में क्या ध्यान देते हैं, डेसिमल का खेल क्या है, ये सारी चीजें बच्चे को दिक्कत होती है पता है इसमें। लेकिन हम सीधा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन उनको सिखाने लग जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री सिखाने लग जाते हैं। लेकिन मुझे लगा इस बार कि नहीं यार, बिल्कुल और नीचे से स्टार्ट करना चाहिए अपने। जो सबसे ज्यादा काम आ रही है उसको तो पढ़ाना चाहिए ना सबसे पहले, ताकि कभी इस चीज में ना अटको। तो हम स्टार्ट ही बेसिक से ले रहे हैं, जिसमें हम बिल्कुल ही बेसिक बातें करेंगे। लेकिन वो बेसिक हो सकता है वो बेसिक बातें भी तुम्हें ना आती हो। देखो पॉसिबिलिटी है। 10 चीजें बताऊंगा उसमें से हो सकता है 2 3 4 चीजें पहले से जानते हो। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान देनी होती है, कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करती है। कैसे बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को इजीली कर सकते हैं वो सब हम यहां सीखने वाले हैं। इसलिए ये बेसिक मैथमेटिक्स से पहले हमने कुछ लेक्चर्स लगाए हैं। ठीक है। हाँ, करें स्टार्ट। लाइव नहीं चल रहा मेरे में भाई, क्यों नहीं चल रहा लाइव? अरे एक्चुअल में जैसे यूट्यूब चलाए थे ना वो उसी तरीके से चलता है। आप लाइव नहीं चल रहा है तो उसपे गो लाइव का बटन आता है बेटा एक साइड में। जैसे यदि आप पीछे हो जाते हो तो ऊपर गो लाइव लिखा रहेगा नीचे, ऐसे टाइमलाइन जो चल रही है नीचे उसी पे, तो उसको क्लिक करोगे तो लाइव पे चले जाओगे। जैसे यूट्यूब होता है ना सिंपल, सेम वैसे ही है। आप पीछे कर सकते हो वीडियो में यूट्यूब की तरह, और आगे अब लाइव में आगे तो नहीं जा सकते, ऑब्वियस सी बात है, लाइव तक जा सकते हो आप। ठीक है। फिर से नोट्स बनाएं क्या? सही क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। देखो बेटा, यदि आप मेरे से पहले पढ़ चुके हैं, प्रॉपरली आप नोट्स बना चुके हैं, प्रॉपरली मतलब अच्छे नोट्स बना चुके हैं, तब तो मैं कहूंगा कि ठीक है, आपकी चॉइस है। तो आपकी चॉइस है। आप यदि बनाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी बनाएंगे तो आप बस उसी में एड ऑन करते जाओ चीजें। ठीक है ना। उसी में चीजें एड ऑन करते जाओ, या फिर अलग से एक नोटबुक रख लो जिसमें हम एड ऑन वाली चीजें लिख देंगे। लेकिन जिन्होंने अभी तक मेरे से नहीं पढ़ा है, हाँ जो भी मतलब मेरे से नहीं पढ़ा है, तो मैं उसको यही रिकमेंड करूंगा कि नोट्स बनाओ, बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है ना, नोट्स बना लेना चाहिए फिर तो। क्लियर। हाँ, मेरे अलावा यदि किसी से पढ़ा है तो फिर एक्चुअल में हर टीचर का एक सीक्वेंस होता है, हर टीचर के चीजों को सोल्व करने का एक फ्लो होता है। तो आप वो नोट्स बना ही ले, हेल्पफुल होगा। हाँ, नोट्स में हम क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करवाते हैं। ध्यान से सुनना, नोट्स कैसे बनाते हैं। नोट्स में क्या होता है,
नोट्स में जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर हैं, जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर हैं, अभी तक मतलब अब पहली बार ही नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनको तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि वो नोट्स में चाहे थ्योरी हो चाहे क्वेश्चन हो, हर एक चीज लिखे, समय लगे कोई बात नहीं, बट लिखे। क्योंकि बेटा बहुत जरूरी है तुम्हारे पास एक अच्छे नोट्स का होना, ठीक है? तो कंप्लीट लिखें। लेकिन जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं, जो पहले से पढ़ चुके हैं चीजें एक बार, तो उनको मैं कहूंगा कि नोट्स में थ्योरी पूरा लिखें। थ्योरी थ्योरी के बाद हम कुछ करवाते हैं सपोर्टिंग क्वेश्चंस। जैसे थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए क्वेश्चंस की, देखो इस चीज को समझाने के लिए एक बेसिक सा एग्जांपल लिया हमने, वो थ्योरी प्लस बेसिक एग्जांपल, बिल्कुल बेसिक एक्सप्लेनेशन वाले एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल। मेरे ख्याल से स्क्रीन ब्लर हो रही है ना? हाँ, मैं इसको फिक्स ही कर देता हूं। एक मिनट, एक मिनट, कर देते हैं इसको फिक्स, टेंशन ना लो। एक बार फोकस हो गया, फोकस सही। अब नहीं होगा चेंज शायद, ठीक है, अब नहीं होगा। ओके, अब सही है। हम्म चलो, तो थ्योरी तो लिखना, कुछ सपोर्टिंग क्वेश्चंस, लेकिन मैं अब क्वेश्चंस तो बहुत सारे करवाता हूं चैप्टर्स में। तो उस केस में क्या है, तुम सारे क्वेश्चंस लिखोगे फिर उनके सॉल्यूशंस लिखोगे, तो एक तो बहुत सारे बड़ा नोट्स बन जाएगा, नोट्स बहुत बड़े बन जाएंगे। यदि बना सकते हो तो बिल्कुल बनाना चाहिए, नहीं तो नोट्स तो तुम्हारे पास पीडीएफ में अवेलेबल ही रहेंगे, ठीक है ना? तो वो क्वेश्चंस तो तुम्हारे पास अवेलेबल ही रहेंगे, तो तुम सिर्फ थ्योरी भी लिख सकते हो। ये मैं उसको बोल रहा हूं जो रिपीट कर रहा है, जो पहले से कभी कोई नोट्स बना चुका है, तो उसको थ्योरी यहां से और क्वेश्चंस के लिए वो पीडीएफ कर सकता है। बात समझ पा रहे हो? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई टॉपिक समझाया, उसमें मैंने 20 क्वेश्चन करवा दिए। अब 20 क्वेश्चंस को लिखना और उसको पूरा सोल्व करना, उसमें थोड़ा सा समय लग जाता है, और इतना समय तो मुझे लगता है कि नहीं चाहोगे कि इतना ज्यादा समय लगाऊं, क्योंकि तुम उतने समय में उन क्वेश्चंस को 3 बार कर सकते हो। तो वो फिर आप क्वेश्चन क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप पीडीएफ नोट्स यूज करें, और बाकी थ्योरी आप अपन लिख चुके होंगे, ठीक है? क्लियर? बेटा फुल स्क्रीन नहीं हो रहा यार, ऐसा तो ना करो इतने, मतलब तुम्हें एक मैं कोई भी गेम वाले ऐप में घुसा दूं तो उसमें तुम पूरा प्रो लेवल तक चले जाओगे, और यहां तुमसे फुल स्क्रीन नहीं हो रहा है। ये तो हद होगी भाई, हद होगी भाई, ये तो है। इतना कमजोर ना फील करो अपने आप को। तुम्हारा बस चले तो तुम इसको स्क्रीन को बाहर निकाल के फुल स्क्रीन कर दो, कर लो कर लो, देखो मिलेगा, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ठीक है? हाँ, चलो, क्लियर हुई बात? क्वेश्चंस पीडीएफ से देख सकते हो, ये पीडीएफ से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट थ्योरी लिखनी है, थ्योरी लिखनी है। क्लियर? अब देखो, पूरा लिख सकते हो, उससे तो बेस्ट कोई चीज है ही नहीं। जो पूरा लिख सकता है क्वेश्चन थ्योरी, पूरा अच्छे से नोट्स बना सकता है, उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना? वो तो सबसे बेस्ट चीज है। अब देखो आगे, ये तो चलो अब क्लास नोट्स की बात होगी। उसके बाद अब तुम्हें होमवर्क वाली चीजें कैसे करनी है। एक तो देखो कुछ बच्चों का क्या होता है, मान लो मैं क्वेश्चंस होमवर्क में दी, या डीपीपी है, या तुम्हारे पास तत्वा वाला क्वेश्चंस है, तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, स्कूल की तरह पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर ये, और फिर टिक 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 पूरा क्वेश्चन लिखेंगे, फिर सॉल्यूशन, और फिर उसमें सॉल्यूशन ये ऐसे सोल्व करें। नहीं करना, नहीं करना ऐसा, ठीक है ना? कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी प्रैक्टिस करो, ये काम अब तुम्हें नहीं करना है, ठीक है? क्लास नोट्स के अलावा ये काम तुम्हें किसी भी चीज के लिए नहीं करना है। कैसे करोगे? रफ कॉपी है, रफ कॉपी में सीधा तुम चाहो तो डाल सकते हो कि तत्व की एक्सरसाइज ये कर रहा हूं, बाकी क्वेश्चन नंबर 1 सीधा सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2 सीधा सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 3 सीधा सॉल्यूशन। ये नहीं करना है, ये मत करना। पहले क्वेश्चन लिख रहे हो, डायग्राम बना रहे हो, फिर सॉल्यूशन, जितना रफ तुम कर सकते हो करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
वो ही चीजें लिखो जो तुम्हें काम आ रही है सोल्व करने में। जैसे तुम नीट के पेपर में करोगे, जैसे तुम नीट के एग्जाम पेपर में जब सोल्व कर रहे होगे ना क्वेश्चन, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? क्लियर भाई? इसमें कोई दिक्कत? सर फिजिक्स में कुछ नहीं आता है, तो बिल्कुल सही जगह हो। अब यहां हम कुछ नहीं से ही बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, ठीक है ना? टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, ये बात ठीक है। ये अब स्कूल वाला काम नहीं करना है कि कॉपी चेक होगी, कॉपी चेक होगी तो उसमें ये चेक होगा कि तुमने क्वेश्चन क्यों नहीं लिखा, तुमने रेड पेन से क्वेश्चन क्यों नहीं लिखा, ये क्यों नहीं लिखा। अब नहीं, ये जहां भी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो सीधा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करो, दोबारा करना होगा दोबारा सॉल्यूशन कर देना, उसको रीयूज नहीं करना है। ये रफ वर्क है, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो वो पूरा रफ वर्क है। फेयर वर्क तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ नोट्स का होगा, वो अच्छे से साफ सुथरा होना चाहिए। वहां तुम जितनी कलाकारी दिखा सकते हो दिखा दो, जितने कलर पेन यूज कर सकते हो कर लो, लेकिन प्रैक्टिस में ऐसा नहीं करना है। क्लियर? अब मैं देखो बच्चों को रिकमेंड करता हूं कि तुम्हें प्रैक्टिस करनी कितनी है, प्रैक्टिस करनी कितनी है फिजिक्स के लिए। यदि मान लो तुम्हें 180 का टारगेट है, हम तो 180 का ही टारगेट लेते हैं भाई, देखो उससे कम हम नहीं लेते हैं, टारगेट हमारा 180 ही होना चाहिए, कम क्यों ले। ठीक है? अब 180 के लिए, 180 के लिए मैं देखो बहुत टफ टारगेट नहीं देता हूं। हाँ हाँ हाँ, बहुत से बच्चे जानते हैं, मात्र 25 क्वेश्चन पर डे, ओनली 25 पर डे। बहुत बच्चों वाला काम लग रहा होगा नहीं तो, अरे सर ये तो मैं आराम से कर दूंगा, ये तो मैं सर कर दूंगा, इसमें 25 क्वेश्चन में कौन सी बड़ी बात है सर। हाँ बिल्कुल सही बात है, बस तुम 25 क्वेश्चन पर डे का टारगेट कभी मत टूटने देना। चाहे तुम्हारा बर्थडे है आज तो भी, चाहे तुम्हारे को बुखार हो रहा है तो भी, चाहे तुम्हारी सिस्टर की शादी है तो भी, मतलब कुछ भी है, कुछ भी, हॉस्पिटल में एडमिट हो तो भी नहीं छोड़ने देना है 25 क्वेश्चन का टारगेट। मतलब ये उस सिचुएशन में ही छूटना चाहिए कि यदि तुमने अब 2 क्वेश्चन भी किए तो भगवान को प्यारे हो जाओगे, तब तो फिर मत करना भाई, उस कंडीशन में तो मत करना कि यदि तुमने 2-4 क्वेश्चन लगा लिए तो तुम्हारी हालत ऐसी हो जाएगी कि फिर तुम इस दुनिया को छोड़ दोगे, तो तब तो मत करना। उसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिस दिन, कोई ऐसा दिन नहीं होना चाहिए जिस दिन तुम्हारे 25 क्वेश्चन फिजिक्स के ना हो। यदि ये जुनून, ये टारगेट को तुमने लास्ट तक फॉलो कर लिया तो बेटा कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन कर दोगे कि हर एक कंसेप्ट पे, मैंने पूरा वीडियो बनाया था कि हर एक कंसेप्ट पे 50-50 क्वेश्चन तुम्हारे होंगे। हो ही नहीं सकता कि फिर कोई ऐसा क्वेश्चन नीट में तुम्हें दिख जाए जो तुमने पहले ऐसा किया ना हो, उस कंसेप्ट पे क्वेश्चन किया ना हो, उस वैरायटी का क्वेश्चन किया ना हो। बस सिर्फ डाटा चेंज लगेगा, सिर्फ डाटा चेंज। ठीक है? क्लियर? हाँ, कहां से वो भी बता रहा हूं, मैं तो सिर्फ अभी एक टारगेट बता रहा हूं, 25 क्वेश्चंस पर डे। अब ये कहां से करना है उसकी बात सुन लो। 25 क्वेश्चंस में से या तो तुम डीपीपी से करोगे, डीपीपी दी जाएंगी यहां पे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, या तो तुम डीपीपी से करोगे, तुम्हारी मर्जी है, या तुम तत्वा से करोगे, तत्वा से जो स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है उससे करोगे, सॉफ्ट कॉपी में, मतलब मोबाइल फोन में उस पर अवेलेबल होगा। किसी को यदि लगता है कि नहीं सर मैं तो नीट के एग्जाम के हिसाब से प्रैक्टिस करना चाहता हूं, वहां तो पेपर हमें हार्ड कॉपी में मिलता है, पेपर पे मिलता है, मैं तो उसी टाइप से प्रैक्टिस करना चाहता हूं, मोबाइल से तो अब ठीक है क्लास ले लिया। यदि कोई ऐसा चाहता है तो कोई बात नहीं, उसको फिर ये तत्व घर पे भी मंगवा सकता है, लेकिन उसको अलग से परचेज करना है, वो आप देख चुके होंगे और बहुत से बच्चे ले भी चुके होंगे। ठीक है? बट ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि बहुत जरूरी है, ठीक है, आपको लेना है तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज तो आपके पास सॉफ्ट कॉपी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? हाँ, इसके अलावा भी कोई टेस्ट पेपर तुम्हारे पास पड़ा है, कोई भी, मान लो अभी हम पेपर ले रहे हैं, आप 2 महीने बाद उसको फिर से कर सकते हो कहीं से भी, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम कहीं से भी कर सकते हो, डीपीपी, तत्व, टेस्ट पेपर, कोई भी XYZ
कोचिंग का आपके पास स्टडी मटेरियल पड़ा है, लेकिन ट्रस्टेड हो, ऐसा ना हो जिसमें एरर्स हो, पता चले गलत आंसर हो या गलत क्वेश्चंस हो और उसमें फालतू में फंसे पड़े हो, वो भी नहीं होना चाहिए। या कोई बुक हो, या फिर टेस्ट पेपर से पहले मैं रिकमेंड करूंगा प्रैक्टिस के लिए पेडागोजी ऐप। पेडागोजी ऐप आप अलग से डाउनलोड कर सकते हैं, या वेब पे भी अलग से पेडागोजी सर्च करोगे तो आप उसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। वो इस ऐप में नहीं है। हाँ, यहां से वो रीडायरेक्ट जरूर कर देगा शायद आपकी ऐप से, लेकिन ये अलग ऐप है जहां आपको बहुत सारी बुक्स का कंटेंट मिलेगा, आप वहां से कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने एक अलग से पूरा वीडियो बनाया गया है कि उसमें आप देखेंगे कि कैसे, मान लो रीड करना है, थ्योरी रीड करनी है तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करने हैं प्रैक्टिस वाले तो कैसे करेंगे, टेस्ट देना है, शॉर्ट टेस्ट देना है, फुल टेस्ट देना है, हर एक चीज कर सकते हो। उसका अलग से एक वीडियो के थ्रू मैंने समझा रखा है। किसी ने नहीं देखा है, नहीं किया है, तो कोई दिक्कत आए तो आप वहां से समझ सकते हो। बाकी आप समझदार हो, आप कलाकार हो, आप यदि उस ऐप के अंदर, इतने अच्छे तरीके से डिजाइंड ऐप है, आप उसमें यदि 20 मिनट भी देंगे ना, 20 मिनट का समय, तो आप उस पूरी ऐप को अच्छे से खंगाल सकते हो क्या क्या है उसमें है। बहुत अच्छे तरीके से वो डिजाइंड है। ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, लास्ट ईयर तुम किससे पढ़े थे, अब कोई बात नहीं। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमें एक रीस्टार्ट ले रहे हैं तो हम पूरा रीस्टार्ट ले रहे हैं। ठीक है ना। अब हम लास्ट ईयर हमने बस वो नोट डाउन कर लो कि गलतियां क्या की थी, कहां कहां तुमने काम चोरी की थी, वो मत करना इस बार। जहां तुमने काम चोरी स्टार्ट की वहां अपने आप को कंट्रोल कर लेना इस बार। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस साल कुछ ऐसा होगा कि इस साल तो तुम बिल्कुल ही काम चोरी नहीं करोगे, ऐसा नहीं है। मैं बोल रहा हूं तुम में से बहुत सारे बच्चे काम चोरी स्टार्ट कर देंगे 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने बाद। ये मैं बोल रहा हूं तुम्हें बेटा, अपने आप को रोक लेना। लेकिन उस टाइम पे नहीं रोक पा रहे हो तो मेरे पास इंफॉर्मेशन कैसे भी मैसेज कर देना, कहीं किसी भी थ्रू, और मेरे पास मेरे को बोल देना, मैं रोक दूंगा। फिर मेरे को रोकना आता है। ठीक है। काम चोरी करने से ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कभी तुम्हारे पास आकर के पिटाई उटाई कर देंगे, और इससे ज्यादा क्या होगा, पर रोक दूंगा मैं। ठीक है। और इसके अलावा कोई भी एनी मटेरियल, एनी स्टडी मटेरियल कहीं से करो, बट डेली के 25 क्वेश्चन करो। अब पता है कुछ बच्चे दिमाग लगाएंगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर है दिमाग, तो तुम लगाओगे, मुझे पता है। तुम क्या कहोगे, अरे सर आज थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हो रहा, थकान सी महसूस हो रही है सर, आज तो क्वेश्चन नहीं किए, एक काम करता हूं कल 50 क्वेश्चन लगा दूंगा सर, 50, कल 50 क्वेश्चन लगा दूंगा। मैंने ऐसा नहीं बोला है कि तुम्हें एंड ऑफ द डे 25 क्वेश्चन पर डे के होने चाहिए, मैंने ऐसा नहीं बोला है। मैंने बोला है डेली 25 क्वेश्चन, किसी दिन 24 नहीं होना चाहिए। जीरो छोड़ो, 24 भी नहीं होना चाहिए। हाँ, तुम्हारा मन बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हें मजा आ रहा है, फिजिक्स में इंटरेस्ट आ रहा है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं एग्जाम में, जो भी तुम्हें कोई भी XYZ रीजन है, किसी दिन 50 कर दो, कोई बात नहीं। वो एक एडिशनल एफर्ट लगा रहे हो, लेकिन उस 50 का हर्जाना अगले दिन मत निकाल लेना। नहीं। ठीक है, किसी दिन तुम ज्यादा कर रहे हो तो कोई बात नहीं, ज्यादा कर रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कम नहीं करना है। ये पक्की बात दिमाग में बिठा लेना। ठीक है। 25 क्वेश्चन पर डे। हाँ, मैंने पूरा एक एक्सप्लेन किया था कि हाँ, महीने में 2 ऐसे दिन हो सकते हैं जिस दिन आप प्रैक्टिस वाले 25 क्वेश्चन ना करें। वो थे कि हम मान लो महीने में हर 15 दिन के ऊपर एक टेस्ट हो रहा है, फुल टेस्ट। फुल टेस्ट में पेपर होगा फिजिक्स का, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आप 45 क्वेश्चन उस पेपर के सोल्व कर रहे होंगे। लेकिन मैं कहूंगा कि एग्जाम खत्म होने के बाद बाकी के 5 क्वेश्चन भी करने, मतलब 50 क्वेश्चन करने। उस दिन ऑटोमेटिकली तुम्हारे 25 नहीं 50 क्वेश्चन हो जाएंगे जिस दिन टेस्ट होगा। ठीक है। बाकी हर एक दिन तुम्हें 25 क्वेश्चन पर डे करना ही करना है। ठीक है। क्लियर। एक बेसिक सा टारगेट है। पता नहीं क्या हवा बना के रखते हैं कि फिजिक्स बहुत टफ है। मैं कह रहा हूं तुम ये कर लो, टफ को आसान करने का काम मेरा है, तुम्हारे को फिजिक्स सिखाने का काम मेरा है। तुम बस ये कर लो, इसको मत छोड़ना। हो सकता है तुम्हें कभी 25 क्वेश्चन करने में 15 मिनट ही लगेंगे, लेकिन हो सकता है कभी 25 क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें 2 घंटे भी लग रहे हो।
चाहे 15 मिनट लग रहे हो, चाहे 2 घंटे लग रहे हो, चाहे 3 घंटे लग रहे हो, लेकिन डेली टारगेट पूरा होना चाहिए। बस ये दिमाग में बिठा लो, ठीक है। सिलेबस कब तक कंप्लीट? देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं बेटा जो आपको टेंशन नहीं लेनी होती है। मैं अभी अभी बता देता हूं। बहुत से बच्चे थोड़े समझदार ज्यादा हो जाते हैं, वो पड़ोसियों की टेंशन भी, सबकी टेंशन, मेरी टेंशन भी वो खुद लेके बैठ जाते हैं, बस खुद की टेंशन नहीं लेते। मैं एक सजेशन दूंगा आपको, हमेशा याद रखना, जैसे कौन सा चैप्टर कब होगा, कौन सा चैप्टर कब स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा, सिलेबस कब खत्म होगा, ये सारी चीजें, ये सारी चीजें टेंशन तुम्हारी नहीं है भाई, तुम्हारी नहीं है ये टेंशन, तुम मत लो। समझ रहे हो मेरी बात? ये टेंशन तुम्हारी है ही नहीं, वो मेरी टेंशन है भाई। कुछ तुम्हें टेंशन क्या लेनी है? क्या मैंने अपना टारगेट आज का फिजिक्स का पूरा किया? क्या मैंने आज की क्लास टाइमली अटेंड की? क्या मैंने पूरे नोट्स बनाए? क्या मैं टाइम पे टेस्ट दे रहा हूं? क्या मेरे टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं? क्या मैं टेस्ट का एनालिसिस कर रहा हूं? क्या मैं अपने टेस्ट की रिपोर्ट टीचर तक किसी भी थ्रू पहुंचा पा रहा हूं? ये चीजें होती हैं जो तुम्हें टेंशन लेनी है। बहुत सारी है जिंदगी में तुम्हारे पास टेंशन, फालतू की टेंशन तुम क्यों ले रहे हो? तो जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसकी टेंशन मत लो ना यार तुम। भाई सिलेबस कब खत्म होगा वो मेरी टेंशन है भाई, वो तुमसे ज्यादा दिन रात मैं इस चीज पे सोचूंगा कि सिलेबस कब खत्म होगा। वैसे बता चुके हैं फरवरी में हो जाएगा, तुम्हें टेंशन मत लेना। कौन सा चैप्टर कब चालू होगा, कब खत्म होगा, इस चीज पे तुम मत समय खराब करो अपना। अपना समय, अपनी एनर्जी पूरी इस चीज पे लगाओ कि अपने आप को कैसे ग्रो करो। हम तो कहीं गलती नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर? हाँ, बिल्कुल सही बोला। दिमाग का अच्छा और एसी का पढ़ाया हुआ बच्चा जिंदगी में कभी मात नहीं खाता। बिल्कुल सही बात है। लेकिन दिमाग के अच्छे बनो। अब दिमाग का अच्छा मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूं कि बहुत ही इंटेलिजेंट, नहीं। एक ऐसा जो चीजों को समझे, कहना माने, मैं उसको बोलूंगा जो अपने सही डिसीजन। मैंने बोला कि इन सब चीजों को मत सोचना, तो हाँ सर ठीक है, मतलब फॉलो करे वो अच्छा बच्चा। मैं ऐसा कभी नहीं कहता हूं कि बस बहुत ही इंटेलिजेंट, नहीं। बहुत एवरेज बच्चे को भी मैं कहता हूं कि आराम से नीट क्वालिफाई करेगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बस फॉलो कर ले, बस फॉलो कर ले। बहुत ब्रिलियंट की मैं बात ही नहीं कर रहा, वो तो कर ही लेगा, वो तो कहीं से भी कुछ भी करके कर लेगा। मैं बात कर रहा हूं एक एवरेज बच्चा जो बेचारा बस उसको गाइड कर दूं, मैं गाइड करूं, और लेकिन वो पूरा फॉलो कर ले, तो वो आराम से बढ़िया रैंक निकालेगा। एनसीईआरटी पढ़नी है नहीं पढ़नी है? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। एनसीईआरटी एक ऐसी चीज है, यदि तो हम जोश में आके अभी खोल के बैठ गए तो समझ में नहीं आएगी। एनसीईआरटी पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, पढ़ना है, लेकिन उसका एक तरीका होता है। तुम यदि एनसीईआरटी को तुम चैप्टर के पहले या चैप्टर के साथ साथ पढ़ोगे, नहीं समझ में आएगी। उसकी लाइंस बहुत बहुत ही मतलब डीप है, नहीं समझ पाओगे चीजों को। उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ऐसे नहीं कर पाओगे। पहले इसको करने से पहले पूरा चैप्टर पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लिया पूरा चैप्टर। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो सारी चीजें कर लो। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तुम्हारा तैयार हो जाए, तब तुम एनसीईआरटी पढ़ने के लायक बनोगे। जब तुम एनसीईआरटी की लाइन पढ़ोगे ना, तब तुम्हारा दिमाग में क्लिक करेगा, अच्छा सर ने ये बोला था, देखो ये चीज यहां लिखी हुई है। कोई अच्छी लाइन लगे मार्क कर लो, बाद में पढ़ो, पहले नहीं, ठीक है? पहले नहीं करना है। क्लियर बात? डन? चलो अब आते हैं, चलो थोड़ा सा करते हैं स्टार्ट। ये बातें अपन करते रहेंगे, बहुत ज्यादा समय मैं इसमें नहीं लगाना चाह रहा। पहली ही क्लास में तुम सोचोगे पहली क्लास में पता नहीं क्या क्या दिमाग में आ गया। चलो हम ये बातें कर ली, और भी आपके जो क्वेश्चंस हैं, वो जो भी कोई XYZ क्वेश्चंस है, वो हम आगे क्लासेस में बात करते रहेंगे कि क्या कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, ठीक है? चलो चलो देखो, जिस चैप्टर की एनसीईआरटी मस्ट होगी कि ये तो करना ही करना है, वो तो मैं खुद ही बोल दूंगा, वो मैं खुद ही कह दूंगा, तुम्हें पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस चैप्टर की एनसीईआरटी बहुत मस्ट नहीं होगी उसके लिए मैं ना भी बोलूं, लेकिन उसके की पॉइंट्स जो हैं, जो मुझे अच्छा लगेगा, वो मैं खुद ही आपके सामने ले आऊंगा। मैं
ये एक्सपेक्ट नहीं करके चलूंगा कि तुम कर रहे होगे, लेकिन करोगे तो बहुत अच्छी बात है। जहां तुम्हें करनी होगी, जहां जरूरी है, बहुत जरूरी है पढ़ना, वो तो मैं खुद ही लेके आ जाऊंगा तुम्हारे सामने, खुद ही बोल दूंगा कि भाई ये चैप्टर, ये पेज, ये पढ़ना है, जरूरी है। ठीक है, आपको परेशान मत होने, बस आप परेशान मत होना। ठीक है, आ जाओ। बेसिक कैलकुलेशन। हो सकता है कुछ बातें मैं बताऊं तो तुम्हें ऐसे लगे अरे सर क्या सिखा रहे हो, छोटे बच्चों वाली चीजें सिखा रहे हो, बट विश्वास करना, ये छोटे बच्चों वाली चीजें नहीं होंगी। बहुत ऐसी चीजें होंगी जो कैलकुलेशन, जो जहां तुम्हारा मतलब, इस बार नीट के एग्जाम से मैं रिलेट करके दिखाऊंगा, तुम कहोगे कि हाँ सर बात सही है, इसमें हमें समय लगा था, हाँ सर ये तो मेरा गलती हो गया था कैलकुलेशन। बहुत से बच्चों की दिक्कत आती है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। पता है, फॉर्मूला आता है, कंसेप्ट फॉर्मूला सब आता है, लेकिन बहुत ऐसे क्वेश्चंस हो जाते हैं नीट में, जो या तो हम कैलकुलेशन नहीं कर पाते उसलिए छोड़ देते हैं, या हम कैलकुलेशन गलत कर देते हैं, या हम कैलकुलेशन करते हैं तो बहुत समय ले लेते हैं, बेफिजूल का समय ले लेते हैं। इससे क्या है कि हमारा टाइम मिसमैनेज हो जाता है, सारा पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाता, और जो आसान क्वेश्चन है वो भी छूट जाते हैं। ठीक है, चलो, तो बेसिक कैलकुलेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, बेसिक बेसिक बातें करेंगे, तुम बताते जाना क्या तुम्हें आता है। सबसे पहले एलसीएम लेना। एलसीएम लेना आता है? एलसीएम लेना आता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन आए, 1/2 प्लस 1/7 या 3/7, 1/2 प्लस 3/7। चलो जल्दी से छोटी छोटी बातें करके दिखाओ, एलसीएम नहीं आंसर बताओ, एलसीएम ही नहीं आंसर बताओ, बिल्कुल बेसिक सी बात है। आता है, बस जस्ट एक रिवाइंड करवाएंगे तुम्हें और आगे बढ़ जाएंगे। मैं भी ज्यादा तुम्हें एलसीएम लेना नहीं सिखा रहा यहाँ पे। तो 2 और 7 की टेबल बोलते हैं, जो कॉमन आता है उसको लेते हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे, तो दोनों में जो कॉमन आएगा वो 14 आएगा। 7 2 14 और 2 7 14। ठीक है, तो ये 14 आएगा, तो 2 7 14 है, तो 7 यहां आ जाएगा। ठीक है, और 7 दूनी 14, 2 बार जा रहा है यहां पे, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 और एक 13, 13/14। हो सकता है ऐसा 3 का, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। ये बताओ, ये बताओ, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। एलसीएम लेना सिखा रहा हूं, कोई बाहर का बच्चा देख लेगा तो क्या कहेगा, अरे ये क्या पढ़ा रहे हैं नीट के बच्चों को। क्या आएगा? हाँ, 31 नीचे बोल रहा था, कैल्शियम आएगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजू 10, 10 में 3 दिक्कत कर रहा है। ठीक है, फिर बाद में बढ़ते जाएंगे, 3 3 तो 10 में तो नहीं आएगा, 5 फिर या तो 15 में, 15 में 2 नाराज हो जाएगा, फिर 20, 20 में 3 नाराज हो जाएगा, फिर 25, 25 में फिर 2 नाराज हो जाएगा, फिर 30। हाँ, 30 मामला सेट बैठ रहा है। समझ लो, ये सारा सोचना पड़ेगा। 30 जो नहीं कर पा रहा, ध्यान से समझो बेटा, 30। ठीक है, 30 में 2 भी खुश है, 3 भी खुश है, 5 भी खुश है, तो 30/2 15 प्लस 3 ढाई 30 10 प्लस 5 छंगा 30 6, 15 और 10 25 और 6 31, 31/30। कोई ऐसा है जो ये नहीं कर पाया था? ईमानदारी से देखो, ईमानदार रहना अपने को। कोई ऐसा है जो ये नहीं कर पाया था, जो ये नहीं कर पाया था? देखो यस बोल रहे हैं, ईमानदार हैं कुछ लोग, ईमानदार हैं कुछ लोग, ऐसे हैं जो ये भी नहीं कर पा रहे थे। मानो मेरी बात, मेरे को पता है बेटा, मैं जानता हूं बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ये भी नहीं कर पा रहे थे। ओके, एलसीएम ठीक है, एलसीएम लेना सीख गए, ये तो
कोई बड़ी बात नहीं है, हमें यही प्रैक्टिस करना है, इसमें सीखने की यही है कि हमें इन तीनों को खुश रखना है, मतलब तीनों के डिवीजन में, ये डिवीजन करने पे ये डिवाइड होना चाहिए। 32 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, पूरा इंटीजर आ रहा है तो हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद देखो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए मल्टीप्लाई का। जैसे ध्यान देखो, मान लो ऐसा लिखा हुआ है x की पावर m की पावर n। ध्यान समझना, पावर की पावर, पावर का खेल ध्यान समझना। पावर की पावर हो, क्या कहते हो? पावर की पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी? क्या कहते हो? पावर की पावर क्या होगी? पावर की पावर क्या होगी? चलो एक काम करते हैं, एक पोल कराते हैं। जस्ट ए सेकेंड, मैं जानना चाह रहा था। टाइम लग जाएगा पोल पे थोड़ा ना। पोल कराते हैं। चलो एक काम करते हैं, अब पोल यस नो वाला कराते हैं। यस जवाब देना है कब? ऐड हो जाएंगी, ऐड वालों को। नो जवाब देना है ऐड नहीं होंगी। मतलब क्वेश्चन ये है ऐड होंगी या नहीं, पावर की पावर ऐड होंगी या नहीं, सोच समझ के। ठीक है, पावर की पावर ऐड होंगी या नहीं, यस और नो। ठीक है, ऐड होंगी या नहीं। मतलब जैसे मैं इस क्वेश्चन को लिखूं, आपके लिए आसान कर दूं कि ये x की पावर m प्लस n सही है या गलत? सही है या गलत? जल्दी, सही है या गलत? अब आ गया होगा तुम्हारे सामने, जल्दी से। सबने फिल कर दिया? सबने फिल कर दिया? 36% बच्चा भी बोल रहा है, 36% बच्चा कि ये सही है। 36% बच्चे ने बोला है। 64% बच्चा बोल रहा है कि नहीं सर ये सही नहीं है। एक्चुअल में ये सही नहीं है, ऐड नहीं होता बेटा। पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है बेटा, मल्टीप्लाई। पावर की पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, मैं ये तुम्हें ऐसे मजाक सी बात लगती होगी, लेकिन कैलकुलेशन में ऐसे लगता है। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा जिसने सही हुआ है कि जिसका, उसको लग रहा होगा यार ये गलत कौन करेगा। ये बेटा तू भी गलत कर सकता है कभी, यदि ध्यान नहीं रखेगा तो। क्योंकि कंफ्यूजन इसी को बोलते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मल्टीप्लाई हो गया। ध्यान रखना चाहिए, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, क्लियर? चल बता एक बात, ऐसा हो तो x की पावर m इंटू एक्स की पावर n मल्टीप्लाई इज इक्वल टू क्या आएगा? जल्दी बता, ऐड होंगी या मल्टीप्लाई होंगी? ऐड होंगी या मल्टीप्लाई होंगी? बता, ऐड होंगी या मल्टीप्लाई होंगी? ऐड होंगी, ऐड, m प्लस एन, m प्लस एन। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की पावर 6 नहीं आएगा, 3 + 2 5 आएगा। एक्स की 2 पावर ये है, एक्स की 3 पावर ये है, टोटल पावर पावर ऐड हो जाती है, 5 आएगा। बिल्कुल सही बात है, 5 आएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। पावर की पावर है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी। दो सेम चीजों की पावर है, एक्स की पावर समथिंग, एक्स की पावर समथिंग, वो समथिंग समथिंग ऐड हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, हाँ बेस सेम होगा, ऑब्वियस सी बात है। अदरवाइज कैसे करोगे? ऐसा कोई करोगे क्या? एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, अब तुम खुद ही नहीं लिख पाओगे, क्या लिखोगे? यदि बेस अलग है तो तुम क्या लिखोगे? कुछ खुद ही नहीं लिख पाओगे भाई, एक्स की पावर में लिखोगे या वाई की पावर में लिखोगे? तो ऑब्वियस सी बात है, बेस सेम की ही बात हो रही है, बेस सेम की ही बात हो रही है, उसमें दिक्कत ही नहीं आएगी तुम्हें। जब बेस अलग होगा तब तुम करोगे ही नहीं। ठीक है,
चलो 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 चलो, ओके। कुछ क्वेश्चंस में ही पूछूंगा, चलो क्वेश्चंस के थ्रू पूछूंगा, कुछ ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे चलो ये बताओ, ये क्वेश्चन, क्या आंसर आएगा? चलो पोल स्टार्ट कर देता हूं, देखते हैं सही गलत का जवाब। क्विज है, ठीक है, और 3 × 1 पावर में 1/n, ठीक है। जवाब दो भाई, जल्दी जवाब दो, जल्दी जवाब दो। क्विज खुला होगा तुम्हारे सामने स्क्रीन पे, तुम्हें जवाब देना है सभी को। तुम्हें विश्वास नहीं होगा, तुम्हें रिजल्ट दिखाता हूं, देखो रिजल्ट। 72% बच्चों ने सही जवाब दिया है, 23% बच्चों ने ए जवाब दिया है। ये वो बच्चे हैं जो कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं। इसमें ये क्वेश्चन मैंने दिया ही कैलकुलेशन मिस्टेक के लिए था। देखो नॉर्मली हमें पता है 27 जो है इसको लिखा जा सकता है 3 की पावर 3, 3×3 = 9, 30, 27 क्यूब, 3 का क्यूब 27 होता है। लेकिन जल्दीबाजी में हमें 3 ऑप्शन दिख रहा है और हमने टिक कर दिया। ये कभी नहीं करना है, ये कभी नहीं करना है। 3 की पावर 3 सही है, लेकिन उधर क्या लिखा हुआ है? 3 की पावर में 1/n। बेटा ये बेस सेम है दोनों तरफ, तो पावर भी सेम होंगी यदि ये इक्वल है। तो इसका मतलब 1/n की जो वैल्यू है दैट इज 3, तो n की वैल्यू है 1/3। समझो इस बात को, ये कैलकुलेशन मिस्टेक कभी नहीं करनी है, जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए फालतू की इस समय पे ऐसे, ठीक है। क्लियर, ये बात समझ में आया? तो आंसर होगा 1/3 नॉट 3। समझो इस बात को। चलो और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, जवाब दो, सोल्व करो, जवाब दो, जल्दी से फिल करो, जल्दी से। हो गया? पहले रिजल्ट देखते हैं, या पहले सोल्व कर ले? पहले सोल्व कर लेते हैं, फिर रिजल्ट दिखाता हूं। देखो ये लिखा हुआ है √2 की पावर n = 8। अब देखो क्या करता है बच्चा, √2 की पावर n = 8 को लिख देते हैं 2 की पावर 3। एक ही तो बात है, 8 लिखो या 2 की पावर 3 लिखो। लेकिन अभी दोनों बराबर पावर बराबर नहीं कर सकते भाई, अभी पावर बराबर नहीं कर सकते। इधर √2 है और इधर 2 है, तो इसको 2 बनाओ। कैसे बनाओगे? ये लिखा हुआ है √2 मतलब 2 की पावर में 1/2। √2 इज व्हाट? 2 की पावर 1/2, और उसकी पावर में क्या है? n। ध्यान से समझ, √2 इज 2 की पावर 1/2 और उसकी पावर में n है, वो तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, अभी बताया था। तो ये लिखा जाएगा 2 की पावर में n/2। तो एक्चुअल में ये लिखा हुआ है 2 की पावर में n/2, जो कि इक्वल है 2 की पावर में 3। तो n/2 जो है वो 3 है, तो n आएगा 6। बी आंसर, बी आंसर, बी आंसर आएगा। बोल बोल बोल। अरे सर स्क्रीन सही करिए, सही तो है, स्क्रीन में क्या हुआ भाई? स्क्रीन में क्या हुआ?
अच्छा 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 अच्छा, तुम्हें क्या दिख रहा था? बोर्ड नहीं दिख रहा था, अच्छा लीडर बोर्ड दिख रहा था। ये दिख रहा है तुम्हें? अभी तुम्हें स्क्रीन में क्या दिख रहा है? अच्छा लीडर बोर्ड दिख रहा है। अच्छा 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 अच्छा। ओके ओके ओके। सीख जाएंगे, हम भी सीख रहे हैं यार धीरे धीरे। एक्चुअली में मुझे यही जानना है कि किस पोल खत्म होने के बाद तुम्हें क्या दिखता है। ओके। हम्म। अब सही दिख रहा है तुम्हें स्क्रीन? मैं दोबारा समझा देता हूं, दोबारा समझाता हूं, लो ये लो, दोबारा समझा देता हूं। देखो 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 इधर, एक्चुअल में ये लिखा था √2 की पावर n, √2 की पावर n इज इक्वल टू 8, 8 को लिख दिया 2 की पावर 3। मैं क्या बोल रहा था, देखो बेटा, यहां √2 की पावर n है। कुछ बच्चों ने, कुछ ने नहीं, 28% बच्चों ने, 28% ने जवाब दिया n = 3। अबे नालायकों, जरा देख तो लो, क्या ये दोनों सेम है क्या? इधर √2 है, इधर 2 है, कैसे जवाब दे सकते हो इस तरीके का? अब तुम्हें इसको क्या करना पड़ेगा, दो बनाना पड़ेगा, या इसको √2 बनाना पड़ेगा। तो इसको दो बनाते हैं। कैसे बेटा, ये √2 जो है इसकी पावर 3, मतलब ये लिखा हुआ है 2 की पावर 1/2 की पावर 3। √2 इज व्हाट, 2 की पावर 1/2। तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये आएगा 2 की पावर 1/2 इंटू, ये सॉरी 3 नहीं है, n था, तो ये n है, तो ये n/2 आएगा। तो बेसिकली ये लिखा हुआ है 2 की पावर में n/2, जो कि है 2 की पावर 3 के इक्वल। तो n/2 पावर पावर सेम हो जाएंगी, n/2 3 होगा तो n6 होगा। मैं ये बोल रहा था 28% बच्चों, कुछ ने तो आंसर 8 भी दिया है, कुछ ने आंसर 16 भी दिया है। वो तो छोड़ो, उनकी तो बात ही क्या करूं, उनकी तो मैं बात ही क्या करूं। लेकिन 28% बच्चों ने तो सीधा सीधा 3 आंसर दिया है। नहीं करनी है ये मिस्टेक भाई, नहीं करनी है। ठीक है, ये क्लियर है, ये समझ में आया, ये समझ में आया बेटा? चलो पूछते हैं कितने बच्चों को ये समझ में आया। क्या ये समझ में आया? यस और नो में जवाब देना है। क्या ये बात समझ में आई? क्या आंसर 6 समझ में आया? जल्दी, क्या आंसर 6 समझ में आया? कुछ बच्चे अभी भी बोल रहे हैं बेटा, देख ये √2 की पावर n, √2 की पावर n, √2 क्या है? √2 है 2 की पावर में 1/2 इज √2। तो उसकी पावर n, मतलब ये लिखा हुआ है 2 की पावर 1/2 की पावर n। बेटा पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी, तो ये लिखा हुआ है 2 की पावर n/2। तो बेसिकली ये लिखा है 2 की पावर n/2, और ये लिखा है 2 की पावर 3। तो n/2 की वैल्यू 3 के इक्वल होगी। 8 क्या होता है 2 की पावर 3, इसलिए n6 आया है। क्लियर? आप समझ में आया? चलो ये बताओ, ये तो सही जवाब देने चाहो। अब तो गलत नहीं करोगे मेरे ख्याल से। अब बताओ, ये तो सही जवाब दोगे ना, कोई गलत तो नहीं देगा ना इसको? पे नालायक, कुछ एक तो बच्चे तो अभी भी हैं ऐसे, हद हो गई है। बेटा पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, 2 की पावर 3 की पावर 2, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो आएगा 3 × 2, तो आएगा 2 की पावर 6। आंसर इज बी, आंसर इज बी। ठीक है, बी, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। एन की वैल्यू बताओ, पहले केस में, पहले केस में एन की वैल्यू बताओ, पहले केस में एन की वैल्यू बताओ। बेटा ऐसा नहीं है कि वॉइस की मिस्टेक है बेटा, या तो तुम्हारे पास नेटवर्क मिस्टेक है, क्योंकि बाकी सब बच्चों के पास वॉइस सही आ रही है।
वहां मिस्टेक नहीं आ रही, कुछ एक दो बच्चे कह रहे हैं कि वॉइस सही नहीं है, तो वो एक्चुअल में तुम नेटवर्क में सही में नहीं होगी। ठीक है, चलो तीनों को सोल्व करो, और मैं तुम्हें क्या करता हूं, एक मंथन बैच जो है आपका, इसका टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल का मैं आपको लिंक दे देता हूं, ये ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। हम्म मंथन स्पेसिफाई मंथन बैच का बता रहा हूं, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। हम्म ये तो गायब कर दिया तुम लोगों ने। अरे ऐसे तो काम कैसे चलेगा। अरे मैं तो लिंक डालता हूं और तुम लोग उसको गायब कर देते हो। पिन कैसे करूं यार, पिन तो मैं कर ही नहीं पाता। अब जो भी है मिल गया होगा कुछ लोगों को, देखता हूं, मैं सीखता हूं पहले पिन कैसे करते हैं कमेंट को, फिर आप वहां से ले पाओगे। चलो आ जाओ, अब आ जाओ, क्वेश्चंस करते हैं। देखो दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, कितने लोगों ने इसका आंसर दिया है 3, कितने लोग कहते हैं कि एन का आंसर 3 है, जल्दी बताओ, कितने लोग कहते हैं कि एन का आंसर 3 है। बहुत से बच्चे कह रहे हैं, विश्वास करो मैं कह रहा हूं, बहुत से बच्चे कह रहे हैं। पता हमारी मेंटेलिटी क्या होती है, हमारी मेंटेलिटी है कि यार इसको मल्टीप्लाई करने पे अच्छा रिजल्ट आ रहा है। देखो 2 गुना 3/2, 2 2 कट गया, 3 अच्छा आंसर आ रहा है। हम ये भूल जाते हैं कि यार अच्छा आंसर लाना हमारा काम नहीं है, सही आंसर लाना हमारा काम है। अबे नालायको, अभी क्या बताया था भाई तुम्हें, क्या बताया था अभी, जब दो क्वांटिटी का ऐसे बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो इनकी पावर ऐड होती है, ऐड। तो ये लिखा हुआ है x की पावर 2+3/2, तो दो एलसीएम लोगे तो 4 और 3 7, x की पावर 7/2, तो n इज 7/2, n इज 7/2, 7/2 सही आंसर है, 3 नहीं। बहुत से बच्चे 3 आंसर दे रहे थे स्टार्टिंग, मुझे पता है, रहने दो तुम, ठीक है। आ जाओ दूसरे पे, चलो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ, सेकंड वाले का, सेकंड वाले का आंसर क्या आएगा। एक्स की पावर, ये देखो इसको देखो तो ये ऊपर लिखा हुआ है एक्स की पावर 1/2 और नीचे लिखा हुआ है एक्स की पावर में 2। बेटा जब इसको ऊपर लाओगे तो ये लिखा होगा एक्स की पावर 1/2 और ये आएगा एक्स की पावर -2। ध्यान से सुन, -2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो पावर ऐड हो जाती है, तो एक्स की पावर 1/2 -2, तो 4, ये दो माइनस का 3/2, तो x की पावर -3/2 लिखा हुआ है। तो n क्या है यहां, -3/2, n क्या है -3/2, -3/2। समझ 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 इसको, आराम से, आराम से समझ। तो जो ऊपर ऊपर थी पावर ऐड हो जाती है,
यदि ऊपर नीचे है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, ऊपर वाले की पावर में से नीचे वाले की पावर माइनस हो जाएगी। तो 1/2 में से 2 माइनस कर दो, या फिर एक काम करो, यहां 1/2 है, यहां 2 है, तो नीचे बचेगा 3/2, जो ऊपर आएगा -3/2। ठीक है, क्लियर? ये बात क्लियर हुई? चलो इसको सोल्व करो। क्या तुम्हें पावर सोल्व करनी आती है? क्या तुम्हें पावर, अब अभी तक तो सिर्फ ऐसे पावर दिख रही थी, अब 10 की पावर में भी सेम खेल होता है, 10 की पावर के लिए भी सेम खेल होता है, उसके लिए कोई अलग नहीं है। 10 की पावर ऊपर ऊपर है, 10 की पावर तो वो ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई में है तो, डिवाइड में है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, सेम चीजें, कुछ अलग नहीं होना है यहां पे। चलो बताओ क्या आएगा। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 10 की पावर -2, और ये लिखा हुआ है 10, और ये लिखा है 10 की पावर -5। नीचे क्या लिखा हुआ है? 10 की पावर 2, ये तो कैंसिल ही हो गया, ध्यान से देख, ये तो कैंसिल ही हो गया, ये 10 की पावर 2 और ये 10 की पावर -2 दोनों मल्टीप्लाई होकर के कैंसिल हो गया। तो देखो 5 और 2 7, 10 की पावर माइनस का 7 और प्लस का 1, 10 की पावर ये 1 हो गया ना, माइनस की 7 पावर है, प्लस का 1 पावर है, ऐड करोगे तो माइनस का 6 आएगा, तो ये आएगा 10 की पावर -6, तो n की वैल्यू -6 आ जाएगी, n की वैल्यू -6 आ जाएगी। बोल 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 बोल, क्लियर है? कितने लोगों के तीनों सही जवाब थे? कितने लोगों ने तीनों के तीनों सही जवाब दिए थे? सही वाले। कुछ रोंग एडमिट कर रहे हैं कि रोंग थे। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है तो बोलो। क्या ये बात क्लियर है? आगे बढ़े। क्या ये बात क्लियर है बेटा? दो सेम क्वांटिटी यदि मल्टीप्लाई कर रखे हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी। पावर की पावर है x की पावर m की पावर n, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है? हाँ, थर्ड फिर से बता दीजिए बेटा। ये था 100, मतलब 10 की पावर 2, और ये था 10 की पावर -2। तुम सिर्फ पहले नीचे वाले का हिसाब देखो, ये 10 की पावर +2, 10 की पावर -2, इन दोनों की पावर ऐड करोगे, 2 में जब -2 ऐड करोगे तो 10 की पावर आ जाएगा 0। 10 की पावर 0 मतलब 1, किसी भी चीज की पावर 0 मतलब 1 होता है, पावर में 0। या फिर तुम ऐसे भी समझ सकते हो, ये 100 है और ये लिखा हुआ है 1/100, दोनों कैंसिल होके 1 हो जाएगा। तो नीचे वाला तो खत्म ही हो गया, ऊपर वाला सोल्व करना है। तो ये है बेटा 0.01, या तो तुम पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0.1, तो 0.1 मतलब 10 की पावर -1, और ये 10 की पावर -5, तो 10 की पावर -6 हो गया। ठीक है, क्लियर? सेकंड में क्या हो गया भाई? √x लिखा हुआ है x की पावर 1/2, ये नीचे लिखा हुआ है x², तो पावर 1/2 और ये स्क्वायर ऊपर जाएगा। जब एक बात बताओ, ये तो पता होगा ना भाई तुम्हें, जैसे 1/x की पावर n जो है, इसको x की पावर -n लिखते हैं, ऊपर माइनस में हो जाता है, ये तो पता होगा। जब नीचे से इसको ऊपर ले जाते हैं तो पावर माइनस में हो जाती है, माइनस में। ठीक है? हाँ हाँ, पीडीएफ मिलेगा बेटा, टेंशन ना ले। तो x की पावर 1/2 और x की पावर -2 हो गया। अब ये दोनों सेम बेस है तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड। तो 1/2 में -2 को ऐड किया तो ये -3/2। क्लियर? डन? मुझे लगता है नालायकों के फैले पड़े हैं अभी भी। बेटा तुम ये काम करो, तुम बताओ √x अपॉन x की पावर -1/2 कितना आएगा? n बताओ कितना आएगा? n बताओ कितना आएगा? ठीक है, देखो वही है, सही बात। √x इज x की पावर 1/2। ठीक है, और ये जाएगा x की पावर -1/2, ऊपर जाएगा x की पावर फिर से 1/2।
तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 1/2 पावर 1 हो जाएगा। तो n क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 1। समझ गए? चलो 10 की पावर में खेल लो, 10 की पावर में खेल लो। 10 की पावर -2 अपॉन 0.001, बताओ कितना आएगा? बताओ कितना आएगा? बताओ कितना आएगा? कितना आएगा ये? तो 10 की पावर -2, और ये क्या लिखा हुआ है देख, ये खेल से ध्यान से समझ, किसी को नहीं पता तो ध्यान से समझ बेटा। 1 फिर लिखा 0.1, 0.1 इज बेसिकली 10 की पावर -1, ठीक है। 0.01 देख, डेसिमल 2 के बाद 2, 1 2, 0.1 -1 है। 1 से एक नीचे एक पॉइंट, मतलब 1 है, सिर्फ 1, तो ये लिखा हुआ है 10 की पावर 0। 1 पी पॉइंट के बाद आया तो 10 की पावर -1, 0.01, तो अब ये देख 2 पीछे चला गया, तो 10 की पावर -2। 0.001 3 पीछे चला गया, तो 10 की पावर -3। ये चीजें सिखा रहा हूं मैं, एक ही बार सिखाऊंगा, बाद में नहीं। समझ रहे हो ना? अभी सीख लो, सीखना है इसको। ये गलतियां होती हैं बेटा, बेसिक सी बात है, आते हुए भी गलत हो जाता है, ठीक है। ये ध्यान से समझ लो। तो अब देखो ये लिखा हुआ है 10 की, देखो ये 1 2 3, तो 10 की पावर -3। यहां बच्चा हो जाता है कई कई बार कंफ्यूज। वो क्या करता है, इसको लिखता है 10 की पावर माइनस, तो पता नहीं कहां से ले आता है। तो ऊपर -2 नीचे -3, तो नीचे एक -1 बच जाएगा, तो ये बचेगा 10 की पावर -1, जो कि ऊपर जाके 10 की पावर +1 हो जाएगा। और 10 की पावर 1 मतलब 10, 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है। बोलो बोलो बोलो, क्लियर हुई बात? चल बताना एक बार, दिखा। 0.001 इंटू 10 की पावर 5। हाँ, ये देख, ये लिखा हुआ है 10 की पावर -3। ये देख 10 की पावर 5, मतलब तुम 10 प्रोवाइड कर सकते हो, 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, ऐसे 5 बार 10। तो जब ये 3 मतलब 1000 को खा जाएगा ये, तब जाके 1 बनेगा। या फिर ऐसे लिखो 10 की पावर वो है -3 इंटू ये है 10 की पावर +5, ये ऐड हो जाएंगे, तो ये आएगा 10 की पावर 200, ठीक है। मैं ये बता इसलिए रहा हूं क्योंकि यहां गलती होती है और कैलकुलेशन में काम आता है, क्लियर। चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बता, ये क्वेश्चन बता। ये क्वेश्चन बता। 0.032 इंटू 10 की पावर -3 32 इंटू 10 की पावर n। व्हाट इज n? व्हाट इज n? बोल। देख, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है देख, 3 डेसिमल इधर खिसका है, ध्यान से देख। डेसिमल को इधर लेके आ रहा है, मतलब तू नंबर को बड़ा चाहता है 32, तो पावर छोटी करनी पड़ेगी, मतलब पावर माइनस करनी पड़ेगी। तो ध्यान सुन ले, यदि तू इसको लिखना चाहता है 32, तो ये 3 डेसिमल इधर खिसका है, तो 10 की पावर -3 तो ये खुद ही दे देगा, और 10 की पावर -3 पहले से है। तो एक्चुअल में ये लिखा हुआ है 32 इंटू 10 की पावर 6 माइनस का, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? -6, -6। समझ समझ समझ, -6, ठीक है। चलो, चलिए क्वेश्चन पूछता हूं मैं, तुम्हें यस और नो का जवाब देना है, ठीक है। ट्रू मतलब यस, ठीक है ना भाई, ट्रू मतलब यस और फॉल्स मतलब नो। ट्रू मतलब यस, फॉल्स मतलब नो, इस वाले का जवाब देना है।
स्टार्ट करो। ट्रू मतलब यस, फॉल्स मतलब नो। जल्दी से फिल करो, फिल करो, फिल करो। हो गया? डन? फिनिश करूं? अभी भर रहे हैं कुछ लोग जवाब। अभी भी देखो 21, लगभग 22%, 22% ने जवाब दिया है, 22% ने जवाब दिया है सही है, और बाकियों ने गलत है। ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, इधर देखा, इधर आ बेटा। ये 2 की पावर 10, ये 3 की पावर 10, तुम्हें क्या लग रहा है कि यार एक काम करता हूं, 2 और 3 हो गया, 5 की पावर 10, ऐसा कर देता हूं, नीचे वालों को ऐड कर देता हूं। किसने कहा भाई? सेम नंबर होता है तो पावर ऐड होती है, सेम नंबर होता है तो पावर ऐड होती है, ठीक है? ये गलत है, ये गलत है, ऐसे ऐड नहीं कर सकते। आंसर आएगा फॉल्स। लेकिन 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 देखो, 2 की पावर 10, 3 की पावर 10, पावर सेम है। जब पावर सेम है, इसकी भी पावर उतनी है, इसकी भी पावर उतनी है। एक्चुअल में ये क्या लिखा हुआ है? 2 की पावर 10 मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 10 बार, और इसके मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है 3 गुना 3 गुना 3 गुना 10 बार। तो ये 1 2 और ये 1 3 आपस में मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे 6। फिर ये 2 और ये 3 आपस में मल्टीप्लाई होके जाएंगे 6। फिर ये 2 ये 3 के साथ 6, ऐसे 10 बार 6, तो 6 की पावर 10। ये सही है, ये सही है, ये सही है, ठीक है? क्लियर? तो ये आएगा फॉल्स, ये आएगा ट्रू। 2 की पावर 10 मतलब 2 है 10 बार मल्टीप्लाई में, 3 की पावर 10 मतलब 3 है 10 बार मल्टीप्लाई में। यदि पावर सेम है, यदि ऐसे दो चीजें मल्टीप्लाई है, पावर सेम है, तो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पावर सेम है तो। पोल रोंग था सर, पोल गिव रोंग रिजल्ट। रोंग रिजल्ट क्या दे दिया? अच्छा, ओके, मतलब पोल ने ट्रू वाले को सही जवाब लिया, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो? पोल ने ट्रू वाले को सही जवाब लिया, ऐसा कहना चाह रहे हो? मैं तो भरा ही नहीं था सही जवाब, तो क्या था उसमें? ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम सही है ना, पोल क्या ले रहा है उससे क्या करना है, ठीक है? हाँ, कोई बात नहीं। अच्छा, उनको अच्छा लगा होगा जिन्होंने गलत जवाब दिया, तो उन्होंने ये ऐसे खिल के आया होगा ना। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, चलो और करें, और करें, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना ऐसे गलत कर करके, मजा आ रहा है ना गलत। देखो ये एक ऐसी ऐसी, मैं बहुत, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा लेकिन इसमें मैंने बहुत सोचा कि यार बच्चा क्या गलत सोचता है। मैंने वो सारे पॉइंट, 3 दिन लगे हैं मेरे को ये सब चीजें सोचने में कि क्या क्या पॉइंट्स की कमियां हैं, कहां कैलकुलेशन मिस्टेक करता होगा, मैं होता तो मैं क्या गड़बड़ कर सकता था। मतलब वो सारी चीजें सोच सोच के निकाली है। मुझे पता है यहां बच्चे के दिमाग में आ जाता है कई बार कि भाई पावर तो ऐड करेगा नहीं वो, ये तो पक्का है क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो पावर तो ऐड करेगा नहीं। लेकिन वो ये कर सकता है 2 और 3 5 कर दिया, 2 की पावर 10, 3 की पावर 10, टोटल 5 की पावर 10। ऐसा नहीं करना है, ठीक है? क्लियर? चल और बढ़ आगे, ये बता, ये बता। हाँ, इसकी डीपीपी भी बना रहा हूं मैं, एक इसकी डीपीपी बना रहा हूं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस की डीपीपी बना रहा हूं, वो भी डलवा दूंगा मैं, ठीक है? बता एन क्या आएगा? 1/x√x। तो देख क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 1/x√x। क्या होता है? ये तो है x की पावर 1, ठीक है?
और ये है x की पावर 1/2। अभी क्या बताया था मैंने, इन दोनों ये सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये आएगा x की पावर 1 प्लस 1/2, ये आएगा 3/2, तो ये x की पावर आएगा माइनस का 3/2। तो n की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 3/2, माइनस का 3/2। बोलो 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 बोलो, ठीक है, ठीक है। चल बता, 1/x²√x, चलो इसका बता, 1/x²√x, ये कितना आएगा, x की पावर n लिखना हो तो n क्या आएगा इसमें, हाँ तो देख, x की पावर 2 तो ये है और आधा ये है, ढाई, ढाई मतलब 5/2, ढाई 2.5 मतलब 5/2, तो ये लिखा हुआ है x की पावर 2 प्लस 1/2 मतलब 5/2 नीचे, तो ऊपर आएगा माइनस का 5/2, माइनस का 5/2। ये जब मैं डिफरेंशिएशन वगैरह करवाऊंगा तो ऐसे आएंगे, ऐसे कैलकुलेशंस मैं फिर वहां नहीं बताऊंगा, पहले बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो इन सब चीजों को। यहां गलतियां होती हैं तो उसको हमें नहीं होने देना है, बस ये दिमाग में रखो। क्लियर। रिकॉर्डेड लेक्चर बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा। लेकिन लाइव लेक्चर लेने का बेनिफिट होता है कि आप पोल के थ्रू आप जवाब दे सकते हो, आप एक एक्साइटमेंट होता है कि मैं सही दे रहा हूं या गलत दे रहा हूं, हड़बड़ाहट भी होती है जल्दी से जवाब देना, वो सिर्फ लाइव में ही फील किया जा सकता है। रिकॉर्डेड में सिर्फ बस तुम रिकॉर्डेड लेक्चर देख लोगे, ये फील नहीं आ पाएगी, ये हड़बड़ाहट नहीं आ पाएगी, गलती होने के चांसेस, अपने नेचुरल निकलने के चांसेस ज्यादा होते हैं लाइव में। चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, 16 की पावर 3/2, 16 की पावर 3/2, क्या आंसर आएगा। देखो 16 की पावर 3/2, इस 3/2 को देख के मुझे क्या लग रहा है कि 16 को लिखना चाहिए, 16 को लिख देना चाहिए। देखो 16 जो है इसको मैं लिख सकता हूं 4 की पावर 2, तो ये जो लिखा हुआ है 4 की पावर 2 की पावर 3/2, इससे क्या फायदा हुआ, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पावर की पावर को और ये भाग जाएगा दो दो, तो ये लिखा हुआ है 4 की पावर 3, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 हमारा आंसर आ जाएगा, 64। समझ में आया कैसे सोल्व करते हैं ये पावर। यदि ऐसे पावर 3/2 आ रही है तो सीधा 16 से नहीं कर पाते हैं, तो उसलिए पहले ऐसे किया। कुछ समझदार, यदि हम कैलकुलेशन फास्ट करना चाहें, हम थोड़ा ज्यादा समझदारी दिखाना चाहें, तो देखो कैसे सोल्व करते हैं। देखो इसी चीज को इतना ऐसे प्रॉपर बेसिक तो ये है, बेसिक तरीका तो ये है, लेकिन हम इसको सीधा सोल्व करना चाहें तो क्या है। देख, एक है क्यूब और एक है रूट, ध्यान से सुनना, एक है क्यूब और एक है रूट, चाहो तो पहले क्यूब कर लो फिर उसका रूट कर लो, या चाहो तो पहले रूट कर लो उसका क्यूब कर दो, चॉइस इज योर्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहो तो पहले रूट कर लो फिर क्यूब कर दो, आंसर आए उसको, या फिर पहले क्यूब कर दो फिर रूट कर दो। लेकिन 16 का क्यूब यदि तुमने पहले किया, ध्यान से सुनो, यही चीजें होती है समझने की, यदि 16 का तुमने क्यूब पहले किया तो बड़ा हो जाएगा, 16 गुना 16 गुना 16, तुम उसको सोल्व करोगे फिर उसका रूट, हालत तो खराब हो जाएगी, हालत तो खराब हो जाएगी। तो ज्यादा समझदारी किसमें है, समझदारी किसमें है, पहले रूट करो। 16 का रूट आएगा 4, 16 का रूट आएगा 4 और 4 का क्यूब आएगा 64, आंसर सीधा, सीधा आंसर। मेरी बात समझ रहे हो, पहले रूट कर लो ताकि नंबर छोटा हो जाए, तो पहले रूट किया, 16 का रूट आया 4 और 4 का फिर क्यूब कर दिया, तो हो गया 3/2 पावर, हो गया 3/2 पावर, ठीक है, डन, ओके। चलिए इसमें मैं जरूर ट्रू फॉल्स करवाऊंगा, फिर ये वो गलत सही ले लेगा शायद जवाब, है ना। यस नो का जवाब मेरे से भरवाता नहीं है,
एक्चुअल में मेरे से ये भरवाता नहीं है ये कि सही क्या है गलत क्या है। पर ठीक है, जो ये जो भी लेता है, मैं एक्चुअल में, हाँ, ट्रू फॉल्स भरना है। पहला सही है या गलत, इसका जवाब देना है। इसका जवाब देना है जल्दी से, इसका जवाब देना है। रूट एक्स प्लस वाई इज रूट एक्स प्लस रूट वाई। मैं सही था, सही था मैं। 53% बच्चे कह रहे हैं कि ये ट्रू है, ये सही है। 47% बच्चे कह रहे हैं कि ये गलत है। मतलब मामला जो है हाफ हाफ है, मामला जो है वो हाफ हाफ है। देख रहे हो? एक बात बता बेटा, अरे स्क्रीन तो सही दिख रही है ना, स्क्रीन तो सही दिख रही है ना। देख, रूट ओवर एक्स प्लस वाई, किस जिसको ऐसा लगता है, मतलब जरा देखना, एक काम करते हैं, रूट ओवर 2 + 2 लिखता हूं। यदि तुम कहो ये कितना आएगा, 2 + 2 4, 4 का रूट 2 आएगा, ये आंसर 2 आना चाहिए। यदि मैं इसको लिखूं नहीं, रूट 2 और रूट 2, तो रूट 2 होता है 1.414। रूट 2 क्या होता है, 1.414, फिर 1.414, ये आएगा 2.818, ऐसा 828 कुछ ऐसा आएगा। ये तो 2 होना चाहिए था, ये फॉल्स है, गलत है, गलत। ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे रूट के अंदर लिखी हुई चीजों को ऐसा नहीं कर सकते। 47% बच्चा, लगभग आधा बच्चा गलत जवाब दे रहा है। सोच रहे हो क्या कर रहे हो तुम? आधा बच्चा गलत जवाब दे रहा है। हाँ, रोंग पोल ठीक है, वो एक्चुअल में बाय डिफॉल्ट क्या समझता है कि ट्रू को सही समझता है बाय डिफॉल्ट, मतलब यस को सही समझ रहा है, नो को गलत समझ रहा है। ठीक है ना, उसको आप इग्नोर करें, वो यस और नो है, उसको हम ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। बाकी देखो, ऐसा नहीं कर सकते, जवाब आएगा फॉल्स, सही जवाब आएगा फॉल्स, सही जवाब आएगा फॉल्स। रूट एक्स प्लस वाई को रूट एक्स प्लस रूट वाई नहीं लिख सकते हैं। चलो ये बताओ, रूट एक्स इंटू वाई को क्या ये लिख सकते हैं? नहीं, जल्दी बताओ, हाँ, जल्दी बताओ, क्या ये लिख सकते हैं? नहीं, रूट एक्स इंटू वाई को रूट एक्स इंटू रूट वाई। बोल बोल, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स? बता। ये लिख सकते हैं, ये ट्रू है, ये ट्रू है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ, रियल नंबर की बात हो रही है, रूट के अंदर टेंशन मत ले, वो सब चीजें मैं तुम्हें नीट का में जो कैलकुलेशन, मैं तुम्हें मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूं, समझ रहे हो ना, नीट के हिसाब से बातें कर रहे हैं। तो रूट एक्स इंटू वाई, रूट एक्स इंटू रूट वाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो ऑब्वियस सी बात है, -2 तो प्लस, ये तो वैलिड हो जाएगा, लेकिन ये रूट वैलिड नहीं होते, वो बात अलग है। हम पॉजिटिव और रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, उसकी टेंशन ना लें। तो ये रूट एक्स मतलब लाइक रूट 2 × 2, तो आप उसको रूट 2 × रूट 2 लिख सकते हैं, वो एक ही बात है, मल्टीप्लाई में चलता है। ठीक है, मल्टीप्लाई में चलता है। चलो ये बताओ, ये सही है गलत? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, सही है या गलत है? ट्रू या फॉल्स? एक्स स्क्वायर, एक्स का भी स्क्वायर है, वाई का भी स्क्वायर है, तो इससे अच्छा है ना कि हम एक्स और प्लस वाई करके फिर उसका स्क्वायर कर दे। हाँ भाई, बोल 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 बोल, कर दे। ट्रू है, फॉल्स है, फॉल्स, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अरे भाई, ये स्क्वायर तो क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। भूल गया, भूल गया, ये कब से ये फॉर्मूला पढ़ता हुआ आ रहा है। भूल जाते हैं हम, नहीं याद रखते हम ऐसी चीजें। अच्छा लग रहा था सर, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, ज्यादा अच्छा ना, दोनों को जोड़ के स्क्वायर करो। ऐसा नहीं होता भाई मेरे, ऐसा नहीं होता है।
याद कर, ये फॉर्मूला याद होगा तेरे को, ठीक है। हाँ, तो ये गलतियां नहीं करनी है, ये गलती नहीं करनी है, ये गलती नहीं करनी है, ये सही है, ये कर सकते हो, ये गलती नहीं है, ये गलती नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है √6, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए लिखूं, लिखा हुआ है √6, हमें नहीं आता √6 की वैल्यू क्या है, नहीं आता हमें, तो इसको लिख सकते हो √2 इंटू √3, इसको लिख सकते हो √2 इंटू √3, √2 की वैल्यू को √3 से मल्टीप्लाई करो, कम बन जाएगा, ठीक है, क्लियर, ये बात क्लियर हुई, ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। चलो अब आते हैं हम थोड़ी प्रो लेवल कैलकुलेशन पे, ठीक है, प्रो लेवल कैलकुलेशन पे ये क्या होती है एक्चुअल में। वो तो बेसिक थी, बेसिक बेसिक बातें थी, पावर का एलसीएम लेना, ये मतलब आती हैं, बट हम गलत, वो जो चीजें थी ना एक्चुअली है बेसिक, लेकिन हम गलती कर देते हैं, थोड़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए जस्ट उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने डे वन में ही मैं चाहता हूं कि वो कंफ्यूजन तुम अभी से साइड में रख दो, तुम्हारे पास एक रिकॉर्ड है कि हाँ ये नहीं करना होता है, हम ये गलतियां कर देते हैं, उसको देखते रहोगे तो वो गलतियां शायद तुम नहीं करोगे, अदरवाइज तुम कर देते, ठीक है। अब हम थोड़ी सी अलग बातें कर लेते हैं। देखो, प्रो लेवल कैलकुलेशन में तुम्हें कुछ चीजें याद करने के लिए कहूंगा। क्या क्या याद करना है? एक तो √2 की वैल्यू, √2 की वैल्यू याद होनी चाहिए, कितनी होती है बताओ, √2 की वैल्यू कितनी होती है, √2 की वैल्यू, हाँ वेरी गुड, 1.414, बिल्कुल सही है। √3 की वैल्यू, देखो ये कुछ चीजें मैं जो बोल रहा हूं याद कर लो। √3 की वैल्यू, √3 1.732, इस वाली चीज को कभी कभी हम कैलकुलेशन में 1.4 ले लेते हैं, लगभग 1.4 ले लेते हैं, देखो सही है 1.414, लेकिन इसको लगभग 1.4 ले लेते हैं, ऐसे इसको लगभग हम 1.7 ले लेते हैं या 7.3 ले लेते हैं, कुछ ऐसा, ठीक है ना, लगभग, जरूर नहीं है कि पूरा इतना डेसिमल तक ही जाओ, हम जब अप्रोक्स की बात कर रहे हैं 1.7 1.4 ऐसे ले लेते हैं कैलकुलेशन में, ठीक है। पाई, पाई कितना होता है, ये जो है लगभग 3.14 होता है, लगभग ही होता है, ये एग्जैक्ट तो इसके चलता जाएगा, ठीक है ना, ये कभी खत्म नहीं होगा ये, लेकिन लगभग इसको हम 3.14 लेते हैं, जो कि लगभग 22/7 होता है। कभी कैलकुलेशन के हिसाब से हम इसको 3.14 ले लेते हैं, तो कभी हम इसको 22/7 ले लेते हैं। अब एक चीज ध्यान सुनना, पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू लगभग जी के बराबर होती है, ध्यान से सुनना, इसकी वैल्यू लगभग जी के बराबर होती है, जी होता है 9.8, पाई स्क्वायर भी लगभग 9.8 के आसपास ही आएगा, तो कई बार हम जी को पाई स्क्वायर से कट कर देते हैं, कैलकुलेशन में पाई स्क्वायर को जी से कट कर देते हैं, तो ध्यान रखना, लगभग तुम इन दोनों को कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 10 ले सकते हो, जी भी 10 नहीं होता है, 9.8 होता है, लेकिन लगभग 10 ले सकते हो, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी जी, ठीक है। और देखो, कुछ बातें हमें दिमाग में पहले से ध्यान होनी चाहिए, क्या, यदि तुम्हारे को दो ऑप्शन दिए जाए, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, तो थोड़ा आसान होता है मल्टीप्लाई करना, मैं कैसे बात कर रहा हूं, डेसिमल नंबर से,
यदि मैं कुछ तुम्हें डेसिमल नंबर देता हूं 1.23 या कुछ भी 1.414 कुछ भी, कोई भी एक ऐसा नंबर देता हूं, मैं कहूं तुम एक ऑप्शन है डिवाइड करो और एक ऑप्शन है किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आसान क्या होगा? आसान क्या होगा, डिवाइड करना या मल्टीप्लाई करना? बोलो बोलो बोलो, आसान क्या होगा, डिवाइड करना या मल्टीप्लाई करना? मल्टीप्लाई करना आसान होगा, मल्टीप्लाई करना। बेटा जैसे तुम्हें ऐसे दिया जाए, मान लो 1/√3, तो ये हो गया 1/1.732। डिवाइड कर पाओगे? चलो हम इसको लेते हैं 100 ले लेते हैं। सोचो यदि तुम्हें बोला जाए कि इसको डिवाइड करो 1.732 से, हालत खराब हो जाएगी, हालत खराब हो जाएगी ना। सोच के देखो, हालत खराब हो जाएगी ना। कर पाओगे क्या? कर पाओगे डिवीजन? वहीं पे यदि मैं कहूं 100 को √3 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, जस्ट मैं तुमसे कुछ चीजें जानना चाह रहा हूं, मल्टीप्लाई आसान है, डिवीजन तो देखो क्या होगा, 100 इंटू 1.732, यह आसान है, यह आसान है। मल्टीप्लाई सिंपल, डिवीजन टफ पड़ जाता है ऐसे नंबर से, ठीक है। दिस इज इजी, दिस इज हार्ड। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि ऐसे नंबर डिवीजन में ना आए, मल्टीप्लाई में आए, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, बहुत काम की चीज बता रहा हूं। 3/√2 कि कोई कहता है 3/√2 की वैल्यू निकालो, तो नॉर्मल बच्चा कैसे निकालेगा? नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, 3/1.732, फिर वो क्या करेगा, ऐसे आ जाएगा अपने वाली पे 3 1.732, फिर उससे आगे सोल्व नहीं होगा, उससे पता नहीं क्या होगा, रोने लग जाएगा कि साहब कैलकुलेशन ऐसी दे दी, पता नहीं क्या, कुछ समझ ही नहीं आया, क्या करूं, रोने लग जाएगा। या फिर वो क्या करेगा, पता नहीं है, 3000 लिख देगा, अपॉन 1732 लिख देगा, फिर इसको कैंसिल करता रहेगा और सोल्व करता रहेगा, पता नहीं क्या करेगा, मुझे भी नहीं पता। लेकिन एसीपी का बच्चा ऐसा नहीं करेगा, एसीपी का बच्चा तो ऐसा नहीं करेगा, वो पहले ही समझदार रहेगा कि √2 से डिवाइड मत रखो, वो इस 3/√2 को मल्टीप्लाई करेगा √2 इंटू √2, √2 इंटू √2। इससे क्या होगा, ऊपर बनेगा 3√2 और नीचे आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 2। अब आसान होगी ना खेल यार, अब आसान हो गया ना खेल। वो क्या करेगा, 3 गुना √2 लगभग 1.414, तो 1.4 ले लेता हूं, अपोन 2, ये आएगा 2.7, 7 या 21, लगभग 2.1 के आसपास आएगा, लगभग 2.1 के आसपास आएगा। ये आंसर, ये आंसर, समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब कितना आसान हो जाएगा। यदि तुमने ये नहीं किया तो मैं श्योर हूं कि या तो तुम बहुत समय खराब करोगे या तुम करोगे नहीं। बिल्कुल बेसिक सी बात है कि 3 को √2 से डिवाइड करना था, वो नहीं कर पाओगे यदि तुम इसको ऐसे नहीं करोगे। नीचे का √2 हटाओ, कुल मिला के नीचे से √2 हटाओ, नीचे मत रखो, उसको ऊपर रखो। ऐसे √3 के लिए भी, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ये कर रहे थे, ये कर रहे थे, यदि मान लो तुम्हें करना ही है तो इसको ऐसे करो, 100/√3 इंटू √3, ये 3 हो जाएगा इंटू √3, मतलब √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। इससे क्या होगा, ये आ जाएगा 1.732। एक देखो, ये तो सोल्व करना आता ही है, 173.2 डिवाइड बाई 3। अब आराम से कर लो 3 से डिवाइड, 3 5 15, 2 बचा 23, 3 7 21, है ना, 22 23, 2 बचा 22, फिर 3 7 21, लगभग ऐसे समथिंग समथिंग आ जाएगा। बोल बोल बोल, आ जाएगा ना। इससे तो फैल जाएगा,
नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि इसको ऐसा कर लिया तो कर पाएगा। ये चीजें ध्यान रख, ऐसी कैलकुलेशन फंसती हैं, ठीक है, ऐसी कैलकुलेशन फंस जाती है और फिर कहते हैं कि सर कैलकुलेशन नहीं हो पाती, टफ हो जाता है, ये हो जाता है। थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाओ कि यार डिवीजन में नहीं रखूंगा, मैं मल्टीप्लीकेशन में ऐसी चीजें रखूंगा, ठीक है, क्लियर, बोल बोल बोल। और चीजें सिखाता हूं। देखो ये छोटी छोटी चीजें सीखने की है, फिर उसको अपने कैलकुलेशन में इंप्लीमेंट करने की बातें हैं। जैसे ये देखो, एक नॉर्मल बच्चा इसको कैसे सोल्व करेगा, करो, डू इट। 6.5 इंटू 200/26 इंटू 1.25, कोई भी कैलकुलेशन में ऐसी कैलकुलेशन आ गई, कैसे सोल्व करोगे, बताओ। बताओ, अब देखो समझदारी किस चीज में है, ध्यान से सुनना, समझदारी किस चीज में है, कुछ चीजें ध्यान रखना। जैसे कहीं लिखा हुआ हो 1.5, कोशिश करो कि इसे 3/2 लिखो। कहीं लिखा हो 1.5, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, कर दोगे, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं तुम ये सोल्व नहीं कर पाओगे, कर दोगे। इसको तुम 65 लिखोगे और 200, एक काम करोगे क्या, 65 गुना 200 को इसको 20 लिखोगे, ये 26 गुना 125 है, इसको 125 लिखोगे, गुना 10 की पावर -2 लिखोगे, फिर मेरे ख्याल से 5 वहां से काट दोगे, 25 पंजे 125, 5 चौक 20, फिर मेरे ख्याल से और काट दोगे, 5 5 25, 13 5 65, फिर कहोगे 13 दूनी 26, फिर 2 दूनी 4, ऐसा कुछ करोगे मेरे ख्याल से। फिर ये ऊपर आएगा, ये बनेगा 200, ये बनेगा 5 5 चौक 20, 40, ऐसे जाके आंसर आएगा। इतना कुछ करके और तुम निकाल के खुश हो जाओगे कि सर मैंने सोल्व कर दिया, 40 आंसर आ गया, देखो मैंने सोल्व कर दिया, देखो सर। और इसी में कहीं कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ कर दिया तो गलत सोल्व करके खुश होते रहना, सर देखो मैं गलत करके आ गया। अब ध्यान से सुनो, थोड़ी सी स्मार्टनेस क्या होती है, इधर आओ, स्मार्टनेस क्या होती है, कुछ चीजें ध्यान रखो। जैसे 1.5 3/2 होता है, ठीक है, 2.5 ढाई, दो से देखो अब कैसे सोचते हैं इसको, दो से ज्यादा ढाई, तो एक्चुअल में इसको बाई 2 में लिखो, जब भी 5 है ना यहां बाई 2 में लिखो, ये लिखा हुआ है 5/2। जैसे मान लो लिखा हुआ है 3.5, तो ये लिखो 3 2 6 7/2, डबल से एक ज्यादा। जैसे 6.5 लिखा हुआ है, डबल 6 2 12, उससे एक ज्यादा 13/2, ठीक है, इस तरीके से ये ध्यान रखो। इसके अलावा 1.25, जैसे मान लो 0.25, 0.25, इसको 0.25 मत रखो, इसको 1/4 रखो, एक कॉमन सेंस है। 0.25 मतलब 1/4, 0.25 मतलब 1/4, 1.25 मतलब 1 + 1/4, ये क्या होगा, 1 + 1/4 मतलब 5/4, 5/4। 2.25 मतलब 2 + 1/4, 4 दूनी 8, 9/4, 4 दूनी 8, 8 से 1/4 ज्यादा, ऐसे। ये बात समझ में आई, ये चीजें दिमाग में रखनी चाहिए जो कैलकुलेशन आसान कर देती है। अब देखो हम कैसे करेंगे इसको, हम कैसे करेंगे, ये तो नॉर्मल बच्चा कर रहा है, एसीपी का बच्चा अब कैसे करेगा इसको देखो। 6.5, 6.5 को लिखेगा 13/2, ठीक है, और ये 200, नीचे 26, 5/4, देख अब 200, 13, 26, 5 दूनी 10, 4 ऊपर आएगा 40, सीधा आंसर। 13/2 लिखा था, इसको 5/4,
कुछ फालतू में कॉम्प्लिकेटेड बननी है। देखो 13 दूनी 26, 2 बचा, तो 2 दूनी 4, चाहो तो इसको पूरा 4 को 4 से कैंसिल कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, 4 को 4 से कैंसिल कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। देखो 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 देखो, ये लो, ये था, ये था। चाहो तो ऐसा कर सकते हो, 13 दूनी 26, 2 दूनी 4, 200/5, 5 चौक 20, 40, ये लो, ऐसे भी कर सकते हो। बोल बोल बोलो 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 बोलो, क्लियर है? तो ये ध्यान रखो कि 6.5 13/2 है, 1.25 5/4 है, और ये बेसिक बात है। ये तो कुछ नहीं, ये कैलकुलेशन तो कुछ नहीं है। ये खेल पता है कब करता है? जब रेशियो में आता है। रेशियो में तो बहुत अच्छी चीज है ये। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमें आंसर रेशियो में देना हो, जैसे मान लो बोला जाए कि 2/1.25, मान लो ये आता है, मान लो, और रेशियो में आंसर है, मतलब आंसर डेसिमल में नहीं है, आंसर सिंपल नंबर नहीं है, रेशियो में है, तब तो बेस्ट चीज है, यही करना चाहिए, अदरवाइज फैल जाएगा मामला। तो इसमें क्या करो, सीधा लिखो 2 और इसको लिखो 5/4, 4 को ऊपर ले आओगे, सीधा लिखोगे 8/5, रेशियो में आंसर, सीधा रेशियो में आंसर आ जाएगा। यदि आंसर रेशियो में है, मतलब A/B टाइप में है, तब तो यही करना चाहिए, सीधा इसको। उस कैलकुलेशन में भी ऐसा करोगे तो हेल्प मिलेगी, ठीक है? कैलकुलेशन में भी ऐसा करोगे तो हेल्प मिलेगी। नो साउंड कहा लिख रहा भाई? अपने फोन को म्यूट में करके तुम नो साउंड लिख रहे हो बे? चल, अब इसका देख खेल, इसका नेक्स्ट पेज पे करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। कितना लिखा हुआ? 0.2/25, 0.2/25। ये वाली चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। चलो कैसे डिवाइड करोगे, करो करो, डिवाइड करो। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं तुम करोगे नहीं, कर दोगे, बट तुम्हारा आंसर पता है कैसा आएगा? किसी का आएगा 0.8, किसी का आएगा 0.08, किसी का आएगा 0.0008, 0.008, मतलब पता नहीं तुम क्या क्या कर दोगे। एक पॉइंट की गलती और ऑप्शन तुम्हें सबसे पहले मिलेगा और तुम करके आ जाओगे, हो गया सत्यानाश। हाँ, यही। अब देख, अब एक चीज और देख, हमेशा ये चीजें भी नहीं लगती। अब एक बच्चा क्या सोच रहा है कि सर 0.2, दिमाग उसने बढ़िया लगाया, उसने कहा सर इसको लिखूंगा मैं 1/5। देख, कैलकुलेशन में हमेशा एक मेथड काम नहीं करता है। कैलकुलेशन में ये नहीं तो बस एक ही मेथड काम करेगा। यदि तू ये, मैं जानबूझ के इसको इसके पास रखा था कि मैं चाहता था तेरे जैसा बच्चा कोई ऐसा सोचे, तो वो क्या कहेगा, इसको 1/5 लिखेगा तो ये नीचे बन जाएगा 5 गुना 25, तो ये 125 बन जाएगा नीचे। क्या करूं, सर में मारू इसका? क्या करूं, सर में मारू इसको? ये तो और खराब हो गया। मैं तो कहता था डिवीजन में ऐसी चीज नहीं रखनी है भाई। तो अब इसको सर आसान कैसे करें, इसको कैसे आसान करें? बहुत 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 तगड़ा तरीका बताता हूं। देख देख, एसीपी का बच्चा ऐसा दिमाग रखना, हमेशा आगे से ध्यान सुन ले। नीचे कोशिश करो कि नीचे डिवीजन में 1, 10, 100, 1000 ऐसी चीजें बन जाए। मैं ऐसा क्यों बोला, देखो जैसे मान लो मैं कुछ भी नंबर लिखा 2.83/100, यदि नीचे 100 है, इसको सोल्व करना बहुत आसान है। ये कहेगा सिर्फ डेसिमल को खिसका दे, नीचे 100 है तो 2 खिसका दे, तो 0.0283 बन जाएगा। 1 है तो 1 खिसका दे, 3 है नीचे 0 तो 3 खिसका दे। डेसिमल को खिसकाना ही तो है, डेसिमल को सिर्फ शिफ्ट ही तो करना है। तो दिमाग क्या लगा, इस 25 को कुछ ऐसा कर कि नीचे 10, 100, 1000 ऐसी चीज बन जाए। तो 25 से क्या बना सकता है, 25 से क्या बना सकता है? इसको इसको लिख 0.2, इस 25 को 4 से गुना कर, 4 से क्यों 4 से किया? क्योंकि ये 100 बन रहा था नीचे, मैंने जानबूझ के इसको 4 से किया ताकि नीचे 100 बन जाए। इससे क्या बेनिफिट हुआ, 4 दूनी 8, ये बना 0.8 और ये बना 100, और 100 का हिसाब निपटाना बहुत आसान है, 2 जीरो, आंसर, आंसर।
तो नीचे कोशिश कर कि 10, 100, 1000 ऐसी चीजें बन जाए। इससे कभी भी ये डेसिमल तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, लेकिन सच बता रहा हूं, किसी ने 0.2 को 25 से डिवाइड करने की कोशिश की ना, तो मोस्टली उसको डेसिमल में गड़बड़ हो जाएगा मामला। कैसे? पहले डिवीजन नहीं जा रहा, डेसिमल लगा दिया, ठीक है, अब मामला गड़बड़ा जाएगा। 2 आ गया, डेसिमल है, फिर नहीं जा रहा, फिर वो उसको 0 लगा देगा, 20 कर लेगा, फिर वो यहां 0 लगाना भूल जाएगा। अरे डिवीजन नहीं जाता है तो एक बार 0 ऐड करके फिर बाद में हालत खराब हो जाती है तुम्हारी, नहीं मेरी। मैं खुद मानता हूं, मैं इसको डिवाइड करूंगा ना ऐसे, तो 30-40% चांस है मैं गलत कर दूंगा। मेरे को खुद को डर लगता है। ये सब चीजें मैंने ऐसे ऐसे नहीं निकाली है, अपने आप की कैलकुलेशन को आसान करने के लिए निकाली है। ये कैलकुलेशन आसान नहीं लगती मुझे, तो मैंने आसान तरीका ढूंढा। आसान तरीका मेरे को ये लगा कि इस 25 को कुछ ऐसा करो ना कि नीचे बढ़िया सा बन जाए 100। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो कैलकुलेशन आसान हम कर देते हैं हमारे दिमाग लगा करके। हमेशा एक ही चीज मत फॉलो करो, ठीक है? बोलो बोलो बोलो। अरे ये बात समझ में आई? जब मैं 1 ईयर कैलिपर वगैरह के क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, वहां पे ऐसी कैलकुलेशंस बहुत काम आती हैं। जब हम सेंटीमीटर, एमएम इनमें खेलते हैं, जब वहां बन जाती हैं ऐसी कैलकुलेशन। और भी आगे कई जगह ऐसी कैलकुलेशंस बन जाती हैं। तो जब भी ऐसे डिवीजन की बात हो, तो 20 होता तो 5-5 से मल्टीप्लाई कर लेता, 25 है तो इससे मल्टीप्लाई, 50 है तो 2-2 से मल्टीप्लाई कर लेता, 5 होता तो भी उसको, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये होता 0.08 अपॉन लेट सपोज 5 है, मत कर डिवाइड, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, आसान हो जाएगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0.16/10 हो जाएगा, और फिर एक डेसिमल किसका देना, कभी गड़बड़ करेगा ही नहीं, 0.016 आंसर आ जाएगा। ये डेसिमल के टाइम में काम आता है, ठीक है? बताओ बताओ बताओ। चलो, अब मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था कल, है भाई, एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कुछ नीट के एग्जाम की कैलकुलेशंस दी थी। जैसे एक कैलकुलेशन ये थी, ये क्वेश्चंस मैं तुम्हें होमवर्क में देता हूं। मुझे पता है तुम उस वीडियो को तो बस एक ऐसे देख लिया और आगे बढ़ गए, ऐसे करते हो, है ना? लेकिन नहीं, ये होमवर्क में है। ये 4 क्वेश्चन, ये चारों कैलकुलेशन नीट के एग्जाम में जिसने दिया होगा, इस बार मोस्टली ने दिया होगा, ये दिखी होंगी ये कैलकुलेशन। नहीं है तो पेपर उठा के देख लेना, मिल जाएगी। मैंने खुद से नहीं लिखी है। इन क्वेश्चंस को टाइम लगा के तुम्हें सोल्व करना है, और सोल्व करना आंसर तक, और टाइम नोट करना कि कितने देर में कर रहे हो, ठीक है? ये होमवर्क है, ये होमवर्क है। 4 क्वेश्चंस की कैलकुलेशन मैंने रैंडम ऐसे उठाए और ये आपको दी है। इन चारों को तुम्हें सोल्व करना है, ठीक है? और आंसर पर मुझे पता है अभी तो तुम्हें आंसर ही याद होगा, आई नो। रट के बैठे होगे तुम, आई नो, तुम रट के बैठे होगे अभी तो। लेकिन जस्ट आराम से बैठ के ईमानदारी से सोल्व करना है, ईमानदारी से, जैसे तुम्हें आंसर याद नहीं है, ठीक है? फिर मैं बताऊंगा कि कैसे सोल्व करते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ रूट को, इनको कैलकुलेट करना सीखा। रैंडम कैलकुलेशंस डेसिमल में ऐसे अजीब से चल रहे हैं, उनमें अप्रोक्स कैलकुलेशन की जाती है, और उस अप्रोक्सीमेशन में क्या क्या चीजें हम करते हैं, वो खेल अभी हम कल खेलेंगे। कैसा लगा है भाई? बेसिक की क्लास कैसी लगी? अभी देखो बहुत सारी चीजें मैंने ले रखी हैं भाई, एक एक बेसिक चीज मैं यहां पे करवाने वाला हूं इसमें। कैसा लगा है? ऐसा तो नहीं लग रहा कि अरे सर ऐसी भी बातें होती हैं कि कैलकुलेशन है? बहुत सारी चीजें हैं, इस चीज को सीरियस लेना, क्योंकि मैंने बहुत से बच्चों से बात की इस बार। उनका मैं एक्चुअल में यही एनालिसिस कर रहा था कि यार क्या ऐसा दिक्कत है कि कैलकुलेशन में फंसता है। और ये चीजें पता है, हम हमारी टीचर्स की गलती है कि हम ये चीजें ज्यादा ऐसे पहले बताते ही नहीं है। हम सोचते हैं कि बच्चा खुद से कर लेगा, खुद से कैसे कर लेगा यार, ऐसे थोड़ा है, सिखाना पड़ता है। तो वो सिखा रहे हैं अपन पहले, ठीक है? हाँ, 10:15 तक क्लास थी, हम आज एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं कुछ भी, बिल्कुल भी। ओके, डीपीपी डीपीपी डलवाता हूं मैं एक बार, दिखा।
डीपीपी से बोल करके आज डलवाने की कोशिश करता हूँ। ओके, ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।